मुझ जैसे कम अक्लमंद के ऊपर एक साथ कई कहावतें एकदम सही बैठेंगी। काणी ने कज्जल उदों पाउणा है जदों मेला बिछड़ जाना है। इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, टाइम इज आउट नाउ। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ भी ना कमाया जीवन में, मैंने सब कुछ ही गंवाया। मेरी जिंदगी मुझ पे रोए रोए, मैं मोहम्मद अजीज का दर्शन ना पा सका। कोई काम ना उनके आ सका, उनके गीत ना लोगों के सामने ला सका। उनके जिंदा रहते उनसे मिलने ना जा सका। अब पछताए क्या होए होए, अब पछताए क्या होए। मेरी जिंदगी मुझ पे रोए, मेरी जिंदगी मुझ पे रोए। यह बात पूरे 16 आने सच है कि कानी ने अपनी आंख में तभी काजल डाला जब मुकम्मल मेला बिछड़ चुका था। बिल्कुल इसी तरह मैं भी यूट्यूब की दुनिया में तब आया जब यह सारा तामझाम निपट चुका था। मैं जानबूझकर देर कर देता हूँ, इसलिए देर हो जाती है। मोहम्मद अजीज मेरे सामने ही गीतों की दुनिया में आए और लगभग 33 साल तक अपने गीतों की रोशनी मेरी आंखों तक पहुंचाते रहे। और फिर एक दिन देखते ही देखते मेरी आंखों से ओझल हो गए। सन 2001 में पटियाला में एक फिल्मी गीतों के शो के दौरान मैंने उनके दर्शन जरूर किए थे, लेकिन आज मेरी उनसे रूबरू होने की ख्वाहिश पूरी हो सकती थी इंटरनेट के जरिए। लेकिन अफसोस आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। लेकिन इसमें सारा दोष मेरा है। मैं इंटरनेट से इतनी देर हो जाने के बाद क्यों जुड़ा, पहले क्यों नहीं जुड़ा। नवंबर 2019 में मैं इंटरनेट से जुड़ा, लेकिन अब धुआं ही धुआं रह गया है। रोशनी तो कब की बुझ चुकी है। अगर मैं भी दूसरे लोगों की तरह यूट्यूब से पहले ही दिन से जुड़ जाता तो जो मैं आज उडारी मारकर मोहम्मद अजीज से जाकर मिलने की सोच रहा हूं कि मैं तो चढ़ जूं बम्बई वाले रेले के असा हुण नहीं रुकना। मोहम्मद अजीज के जिंदा रहते ही उनसे कई बार मिल भी लेता और व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जरिए उनसे राब्ता भी कायम रखता। लेकिन अब इसी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा कि रोशनी चली गई, रह गया धुआं धुआं। जल रही है ये जमी, जल रहा है आसमां। मोहम्मद अजीज तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले मन में ख्याल आया कि मोहम्मद अजीज से पहले के जो गायककार रह गए हैं उनमें से ही किसी एक से फोन पर बात करके अपना दुख कुछ कम कर लेता हूँ। लेकिन फिर एकदम एक झटके के साथ पीछे हट गया। यह सच्चाई पूरे 32.5 आने सच है कि मेरे दिल में जो कशिश मोहम्मद अजीज के लिए है वो और किसी के लिए भी नहीं। मोहम्मद अजीज के लिए मेरे जज्बातों की बात ही कुछ और है। रूबरू होकर दीदार और रूबरू होकर बातचीत तो मोहम्मद अजीज से ही करनी थी, किसी से भी नहीं। मोहम्मद अजीज को छोड़कर किसी और का मन में ख्याल भी आए तो फिर यह बातें जरूर उठेंगी कि मैं मेरी बेवफाई का चर्चा करूं तो मोहम्मद अजीज के लिए मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। किसी और का मन में ध्यान भी धरूं तो मोहम्मद अजीज के लिए मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। और इसके साथ ही मेरी इस बात के लिए और भी बद पिट जाती कि मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है, तिजारत अब मोहब्बत बन गई है।